जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं कहना चाहूँगी जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए। जबरदस्ती का सारी रीडिंग अपने आप से जोड़ने की कोशिश ना करें। ये मैं हर बार बोलती हूँ और इसको फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। सो आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में एनर्जी चेक करेंगे कि क्या चल रहा है। ऐसा डाउनलोड आ रहा है, कोई भीड़ है, मंदिर की भीड़ है, घंटियों की आवाज गूंज रही है और ये एनर्जी ऐसे क्यों आ रही है मुझे? क्या ईश्वर दिखाना चाहते हैं? मंदिर, भीड़, घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। कोई स्ट्रेस में देवी माँ के द्वार गया है, परेशान होके देवी माँ के द्वार गया है, उनसे मिलने गया है, अपने परेशानी बताने के लिए गया है। कोई पर्सन जो आजकल बहुत ज़्यादा मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ में बिलीव कर रहा है, जाप नाम कंटिन्यू है एंड फोकस्ड है अपनी भक्ति की तरफ। जो उसकी तकलीफ़ें हैं, जो उसके जीवन के चैलेंजेस हैं, जो वो भुगत रहा है, वो बता रहा है, शेयर कर रहा है अपनी कठिनाइयों को, रो रहा है, बैठ के चीख रहा है। चीखने की आवाज़ है यहाँ पे कि कोई परेशान है, टूट चुका है। इतने हर्डल्स हैं बीच में कि लड़ते लड़ते इंसान थक चुका है, आगे बढ़ना चाहता है। इतने अड़चने आ रही हैं कि उसको कोई दिशा नहीं दिख रही, उसको कुछ नहीं दिख रहा। वो इतना परेशान है, इतना एंजाइटी में है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो मंदिर में कोई पर्सन गया है, भीड़ है काफ़ी, लेकिन वहाँ वो चीख रहा है, अपनी चीख चीख के अपनी चीज़ें रख रहा है, गुस्सा कर रहा है, कोई माँ पे गुस्सा दिखा रहा है और गुस्सा करके अपनी बातें रख रहा है, अपनी गलतियाँ पूछ रहा है। खाती अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये पर्सन जो भी है, इसने बहुत कुछ किया है अपने जीवन में, बहुत लोगों की मदद, सरल स्वभाव, ऐसा इंसान की सॉफ्ट नेचर, दूसरों की परवाह करना, अपने बारे में कम सोचना, दूसरों की मदद करना और सही रास्ते पे चलना। इंटेलिजेंट है, इंट्यूशंस पावर अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अड़चने इतनी है कि सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये पर्सन अकेले में बैठ के अपने आप से ही बातें कर रहा है और माँ को याद कर रहा है, चीख रहा है और अपनी चीजें सारी मन की भरा से निकालता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। उस मंदिर में एक सेलिब्रेशन वाला मोड चल रहा है, सब झूम रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पर ये पर्सन इंजॉय नहीं कर रहा है। कोई पर्सन है जो इंजॉय नहीं कर रहा है, सिर्फ रो रहा है, परेशानी में है, अपनी दुखदाई बता रहा है, अकेले में रहना चाहता है। ये पर्सन ऐसा है। ये पर्सन को जो रास्ता चाहिए उसमें इतनी अड़चने हैं कि वो रास्ता उसको नीट एंड क्लीन नहीं मिल रहा है।
बट आपकी जो अरदास है कि कोई यहाँ पे अरदास लगा रहा है, सेलिब्रेशन वाले माहौल में कोई अरदास लगा रहा है, आप अपनी इच्छाओं के साथ अरदास लगा रहे हैं और ये अरदास माँ तक पहुँच रही है। आपकी अरदास डिसिप्लिन वे में पहुँचेगी और आप आगे बढ़ेंगे। आपकी अरदास सुनी जाएगी क्योंकि इस अरदास के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आते हुए दिख रहा है, क्योंकि माँ ने आपको रोते बिलखते हुए देखा है। आप बहुत दुखी मन से गए हैं, टूटते हुए मन से गए हैं, परेशान हुए हैं, रातों की नींद आपकी खराब रहती है, एंजाइटी भरी रात रहती है, मन बहुत चंचल रहता है, शांत नहीं रहता, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लाइफ हो चुकी है आपकी। एक्शन लेना चाहते हो, नहीं ले पाते हो। लेकिन यहाँ पे कोई अरदास लगाता हुआ नजर आ रहा है, जो आप आगे बढ़ेंगे, जो ईश्वर तक आपकी पहुँच रही है बात, आपकी अरदास पहुँच रही है, आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप इसके बाद एक्शन लेंगे। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी जागृतता, पावर, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसमें आप आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे और आपके जीवन में जो न्याय नहीं हो रहा था, जो बैलेंसिंग नहीं आ रहा था, वो आपका फैसला होगा। तो माँ आपका फैसला करने आ रही हैं। जो भी आपकी चुनौतियाँ थीं, जो भी कठिनाइयाँ थीं, वो ख़त्म होने वाली हैं और आप आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने आपको बांधा, आपको एकदम डेविल एनर्जी में रखा, नेगेटिव ऊर्जा में रखा, परेशानी में जूझते हुए आप रहे, ये ऊर्जा से आपको निकालने आ रही हैं। ये ऊर्जा में आप काफ़ी दिन तक काफ़ी तरीके से आपने बैड फेस देखे हैं, सफ़र किया है। आप ऐसा खुद में ही फील करते थे, बंधा बंधा जैसे आपको किसी ने बांध दिया है। यही ऊर्जा आपका ख़त्म करने आ रही है और आपके जीवन में आपका फैसला करने आ रही है। इसके बाद से आप उठेंगे, आप उठेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर या प्रेम आप अगर ढूंढ रहे थे तो आपको मिलेगा। जीवन में सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो इस बार आपके जीवन में अगर आप रिलेशनशिप से जूझ रहे थे तो सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि आ सकता है या ट्विन फ्लेम आ सकता है। लेकिन आपके जीवन में बैलेंसिंग आएगा ही आएगा। आपको माँ सामने से आ रही हैं आपको इमोशनली कनेक्शन करने। आप वहाँ पे समझ लो ये मंदिर है, आप नीचे बैठे हैं, उदास हैं, माँ सामने से आई हैं। तो माँ आपको कोई ना कोई ऐसा इशारा देगी जिससे कि आपका मन शांत हो और आपको भरोसा हो कि माँ आपके साथ है। आपके लिए प्रेम, अपॉर्चुनिटी, सेटलमेंट ला रही हैं। जो भी काम आपके रुक रहे थे, काम नहीं बन रहा था आपका, जो भी काम आपके रुक रहे थे, अड़चने आ रही थी, बहुत सोच विचार आपके बिगड़े हुए थे, रफ्तार से काम आपके बिगड़ते हुए ही जा रहे थे। और हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो भी पर्सन है इसके बड़े बड़े ख्वाहिश नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे बेसिक ख्वाहिश हैं और वो छोटे छोटे बेसिक ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो रही हैं, जिसके वजह से वो परेशान है, काफ़ी तरीके से परेशान है। ज़्यादा भरपूर कोई डिमांड मुझे यहाँ नहीं दिख रही, छोटी छोटी ख्वाहिशें जो माँ को याद करते हुए ये इंसान दिल मिला रहा है। जैसे इस पर्सन को बहुत लोगों ने धोखा दिया, टूट गया है ये पर्सन, लोगों से भरोसा करना ही इस पर्सन ने छोड़ दिया है, इसे किसी पे अब भरोसा नहीं रहा। जैसे इसकी ज़िंदगी में एक अंधेरी रात के तरह ही दिन जाता है और रात जाती है। इस पर्सन को सही गलत समझ नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, कहाँ जाएं। बट ये जो आपके साथ तनाव आया है, जिस तरीके से आप टूटे हैं, जिस तरीके से आप परेशान हुए हैं, इसके बाद से आपके जीवन में उजाला आएगा क्योंकि माँ आपको ऑफर दे रही हैं, अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। जितनी भी कठिनाइयाँ आपने देखी, जितना भी उतार चढ़ाव देखा, फैमिली टेंशन, एक रिलेशनशिप में टेंशन, किसी चीज़ में भी स्थिरता नहीं थी, फाइनेंशियली भी स्थिरता नहीं थी,
आपने जो फेस किया एक समय पे वो कार्मिक था आपका, जो साइकिल आपका ख़त्म हुआ है। ये साइकिल के बाद आपकी धीरे धीरे नेगेटिविटी ख़त्म होगी और आपके जीवन में जो आप जीत चाह रहे हैं, आपकी विजय होगी। जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपकी जीत होगी और इस जीत की राह आपको ईश्वर ही दिखाएंगे। तो माँ की तरफ से गाइडेंस भी हम देख लेंगे कि माँ क्या कहना चाहती हैं। हे माँ, मुझे गाइडेंस दे। मेरा जो भी व्यूअर्स परेशान है, आपके चरणों में आके रो रहा है, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, को क्या करना चाहिए, मुझे बताएं। बॉटम ऑफ द डेक, आपके जीवन में जो भी चीज़ें रुक गई थी, थम सी गई थी, तो माँ कह रही हैं कि माँ अपने बेटे गणेश को भेज रही हैं आपके सर पे आशीर्वाद के रूप में कि जो आपकी चीज़ें रुक गई थी वो शुरुआत हो जाए, उसकी शुरुआत हो जाए, जिसकी वजह से आपके घर में धन वर्षा हो। जो आपकी अपॉर्चुनिटियाँ रुक गई थी वो आपकी पूरी हो जाए। बहुत नेगेटिविटी, जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाए और जो आपको सपोर्ट सिस्टम, जो लोगों से मिलना बंद हो गया था, वो आपको मिलना शुरू हो जाए और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन इंक्रीज हो जाए। तो माँ कह रही हैं चिंता ना करें, माँ आ रही हैं ये सारी चीज़ें आपके जीवन में भेजने के लिए। आपने अपने जीवन में जो भी ट्रस्ट खोया है, जो भी आपने एकदम तरीके से कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें आपने फेस की हैं जहां आप स्टेबल नहीं थे या पास्ट की चीज़ों से नहीं निकल पा रहे थे, स्टक थे आप, कहीं ना कहीं आप सच्चाई के रास्ते पे चलने के बाद भी आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपके जीवन में इतने ऑब्स्टिकल्स थे कि मैंने सारे चीज़ें की, जिसने जो कहा मैंने किया, जिसने जो दान दक्षिणा बताई मैंने वो किया, पूजा पाठ की, लेकिन जो आपके अंदर एक कहीं ना कहीं 1% जो वहम था कि इतना ईश्वर को याद करने के बाद भी मेरे काम क्यों नहीं बनते, तो वो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट इशू बीच में आ रहा था, जो आप बार बार शक कर रहे थे अपने ईश्वर पे। तो वो शक करने का जो नतीजा है, जो आपका डिले हो रहा है काम में, एक ये भी रीज़न है कि आपने जो बाधाएं बीच में आने की वजह से, जो आपने ईश्वर पे शक किया, अपनी माँ पे शक किया, उसके वजह से भी आपके काम में बहुत अड़चने आई हैं। लॉर्ड कृष्णा भी आए हैं आपको गाइडेंस देने। जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो फेक नहीं है, क्योंकि आपकी अरदास सुनी जा रही है, बिल्कुल सुनी जा रही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपकी परीक्षा ली गई है, जहाँ पे आपने उन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ईश्वर का दिल जीता है और जो आपने कमिटमेंट आपने अपने से जो किए वो भी आपने पूरे किए। आपने प्यार भी जिस इंसान को किया, अनकंडीशनल किया, अपनी चीज़ों से किया, लोगों से किया, गरीबों की मदद तक की आपने। जो आपने गरीबों की मदद की वो बिना लालच के की। तो ये जो आपने किया है, इस वजह से माँ आपके साथ आ रही हैं, आपकी चीज़ों को बताने आ रही हैं। एक्सपेक्ट मिराकल। तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा मिराकल होने वाला है। माँ अपने आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में ऐसा कुछ मिराकल करेंगी जो बहुत नेचुरल वे में होगा, और जो आपके स्पिरिट हैं, जिन्होंने आपके बुरे स्पिरिट आप पे भेजे थे, उनको बैकफायर करेंगी और आपके जीवन में एक उजाला, ब्राइटनेस, लाइटनिंग लेके आएंगी। और जो आपकी इच्छाएं हैं, जो मन से आप जो इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं, वो आपकी भरपूर होते हुए दिख रही है, पूरी होते हुए दिख रही है, वो पूरी करते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये रीडिंग जितनी रेजोनेट होगी उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिए, रेजोनेट होती है तो ये गाइडेंस आपको फॉलो करना है। मन में अपनी शंका ना लाएं और लंबी चिट्ठियां ना भेजें। कमेंट में सिर्फ पॉजिटिविटी को क्लेमिट करें
अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।